हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केलॉइड के बारे में। केलॉइड क्या होता है, केलॉइड कैसे होता है और उसका सिम्टम्स क्या है और उसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझेंगे कि केलॉइड क्या होता है। जब हमारी स्किन में इंजरी होती है तो उस इंजरी को भरने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए इंजरी के ऊपर एक तरह का स्कार टिश्यू बनता है, जिससे कि घाव जल्दी से भर जाए। दोस्तों, ये तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जब ये स्कार टिश्यू का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है तब हमारी स्किन के ऊपर एक ओवर ग्रोथ बन जाता है, जिसे हम केलॉइड कहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो केलॉइड किसी भी जगह हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये चेस्ट पर, शोल्डर पर, बैक में होता है। केलॉइड एक तरह का बिनाइन ग्रोथ होता है, यह कैंसर नहीं होता है, इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, यह कंटेजियस भी नहीं होता है, ये छूने से जो फैलता भी नहीं है। इसका जो है होम्योपैथिक दवाई करना चाहिए और इसका ऑपरेशन कभी भी नहीं करवाना चाहिए। अगर आप केलॉइड का सर्जरी करवाते हैं तो आपको केलॉइड फिर से हो जाने का चांस रहता है और सर्जरी के बाद ये बड़ा बनकर उभरता है, इसलिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि आपको कैसे कैसे स्किन इंजरी में केलॉइड का चांस ज़्यादा रहता है। फर्स्ट नंबर है एक्ने स्कार। अगर आपको एक्ने स्कार है तो आपको उस जगह केलॉइड फॉर्म हो सकता है। दूसरा पॉइंट है बर्न। अगर आप कहीं जल गए हैं तो आपको उस जगह आपको केलॉइड बन सकता है। तीसरा पॉइंट है चिकन पॉक्स स्कार। चिकन पॉक्स के बाद अगर आपको उस जगह स्कार बन गए हैं तो आपको वहाँ पे केलॉइड बन सकता है। अगला पॉइंट है स्क्रैच। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह का स्क्रैच हो गया है, छिल गया है, तो उस जगह आपको केलॉइड बन सकता है। पांचवा पॉइंट है सर्जिकल इंसिजन साइट। दोस्तों, कई बार सर्जरी के टाइम जो कट लगाया जाता है वहाँ पर भी केलॉइड हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको जितने भी तरह के इंजरी बताए हैं जिसके कारण केलॉइड हो जाता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको हर केस में केलॉइड होगा ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केलॉइड का होना या न होना ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पर। अगर आपके पेरेंट्स को था तो आपको भी केलॉइड होने का चांस बढ़ जाता है। दोस्तों, इसका सिम्टम बस यही है कि इंजरी की जगह ओवर ग्रोथ हो जाता है, जो कि पिंक या रेड कलर का होता है, जिसमें कभी कभी इचिंग भी हो सकती है। दोस्तों, होम्योपैथिक में केलॉइड की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, जिसको अगर आप टाइम से खाते हैं और इग्नोर नहीं करते हैं तो आपका केलॉइड जो है जड़ से ठीक हो जाता है। अब मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। आपको सब दवाई नहीं खाना है, आपको बस वही दवाई खाना है जिसका सिम्टम आपके सिम्टम से मैच करे। दोस्तों, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दवा मैं डाइल्यूशन में बोलता हूँ उसको आपको ऐसे ही मुँह में डाल देना है बिना पानी के, और जो दवा मैं मदर टिंचर में बोलता हूँ उसको आपको थोड़े पानी के साथ में डालकर पीना है। इसकी पहली दवाई है ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस 200 हफ्ते में एक बार लेनी है, लेकिन सिम्टम इसका ये है कि इन अर्ली स्टेज आपको चोट लगी है, इंजरी है और हाल ही में आपको शुरू हुआ है, माने अर्ली स्टेज, आपको ग्रिफाइटिस का कॉन्स्टिट्यूशन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्ली स्टेज में अगर है तो आप ग्रिफाइटिस 200 4 बूंद हफ्ता में एक बार कुछ दिन तक ले लीजिए, आपका केलॉइड जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है सालिसिया। तो सालिसिया भी आपको 200 पावर में लेनी है, 4 बूंद हफ्ते में एक बार। लेकिन इसमें क्या होता है, केलॉइड जो है इसमें आपको छूने से केलॉइड में पेनफुल होता है, दर्द होता है। इसके साथ साथ में आपको जो है सालिसिया का कुछ अगर और सिम्टम मिलता है तो वो सोने में सुहागा है, जैसे पैर में पसीना होना और पसीना में बदबू होना और ठंडा के प्रति वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, वो ठंडा उसको पसंद नहीं है। तो ऐसा अगर सिम्टम मिलता है तो सालिसिया 200 4 बूंद करके हफ्ते में एक बार लगातार कुछ महीने तक ले लीजिए, आपका केलॉइड जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड 200। इसमें क्या होता है कि केलॉइड में इचिंग होती है, तो केलॉइड कैसा भी रहे, नॉर्मली केलॉइड में इचिंग नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें इचिंग हो रही है तो आपको फ्लोरिक एसिड 200 पावर में 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार ले सकते हैं। इससे अगर आपको केलॉइड में इचिंग हो रही है तो आपका केलॉइड जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है कास्टिकम। आपको कास्टिकम 200 हफ्ते में एक बार लेना है। सिम्टम इसका ये है, आप जल गए हैं, चाय गिर गया, दूध गिर गया या किसी भी कारण से जल गए हैं और उस जगह जो है स्कार टिश्यू आस्ते से बन जाएगा। तो अगर जलने से जो केलॉइड बनता है उसमें आप कास्टिकम 200 4 बूंद करके हफ्ते में एक बार लगातार कुछ महीने तक ले लीजिए, केलॉइड जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है कैलेंडुला।
कैलेंडुला 200। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कभी ट्रोमा लगा है, चोट लगी है, या सर्जिकल ट्रोमा है या सर्जिकल ट्रोमा है, उस जगह आस्ते आस्ते जो है ओवरग्रोथ होने लगता है, तो आप कैलेंडुला 200 4 बूंद करके हफ्ते में एक बार लगातार खाइए, तो आपका केलवाइड जो है जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है थूजा 200। आप हफ्ता में एक बार ले सकते हैं, लेकिन इसका सिम्टम ये है, अगर जो है इंजेक्शन लगा हुआ है और इंजेक्शन की जगह पर फूल गया है, वो आस्ते आस्ते केलवाइड का रूप लेता है, तो आप थूजा 200 4 बूंद हफ्ते में एक बार लगातार कुछ महीने तक दे दीजिए, आपका केलवाइड जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारी दवाई हो गई केलवाइड की, जो आपको सिम्टम के अनुसार लेना है। इसके अलावा हम एक गोल्डन दवाई बता रहे हैं, थियोसिनामिनम 3x। आपका केलवाइड कैसा भी है, पेनफुल है कि नहीं है, इचिंग है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। गोल्डन रेमेडी है थियोसिनामिनम 3x। ये आप 2 गोली करके 3 बार लगातार 4-5 महीना आप लेंगे, आपको और दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको थियोसिनामिनम 3x से ठीक हो जाएगा। और दूसरी दवाई है बायोकेमिक में कैलकेरिया फ्लोर 12x। आप कैलकेरिया फ्लोर 12x 4 गोली दिन में 3 बार, अगर आप दोनों गोल्डन दवाई का यूज करते हैं, तो आपका कैसा भी केलवाइड रहेगा, कितना भी पुराना केलवाइड रहेगा, आपका केलवाइड जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको केलवाइड के बारे में कुछ बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हुआ। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।